मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 8 का वीडियो देखने से पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अवश्य ही देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। इस क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इसका हल क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2, इसको हल करेंगे। वह जो बाग है वह आयताकार है, तो हम लोग लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। पहली स्थिति में कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए लिखेंगे लंबाई मीन्स x बराबर चौड़ाई बने y, तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, y को यहाँ लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में देखेंगे। दूसरी स्थिति में कहता है कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है, तो हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 का मतलब 2 हो जाएगा, इंटू ए लंबाई का मतलब x और चौड़ाई का मतलब y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख देंगे। और चूंकि अर्ध परिमाप है इसलिए बटा 2 कर देंगे, मीन्स उसका आधा कर देंगे, बराबर 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब 2 से 2 काट देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम लोग लेंगे। समीकरण 1 से लिए x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ माइनस वाई को रखे और x को पक्षांतर किए तो वो हो गया 4 माइनस एक्स। उसी तरह y को रखे और -1 को पक्षांतर किए तो x माइनस 4 हो जाएगा। माइनस में x है तो वह प्लस में हो जाएगा और 4 जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार हमें y बराबर x माइनस 4 प्राप्त होगा। समीकरण 1 है तो हम लोग सारणी बनाएंगे, x लिखेंगे और y बराबर x माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ 0 x जब 0 लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा और x जब 5 लेंगे तो y 1 हो जाएगा। बिंदु 0 माइनस 4 एवं 1 माइनस 3 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ऐसा भाषा लिखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 में आएंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x प्लस वाई बराबर 36। अब x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 36 माइनस एक्स। अब लिखेंगे समीकरण 2 हेतु सारणी। समीकरण 2 की सारणी में लिखेंगे x और y बराबर 36 माइनस एक्स। एक्स को यदि 20 रखते हैं तो y 16 हो जाता है और x को यदि 16 रखते हैं तो y 20 हो जाता है। लिखेंगे भाषा कि बिंदु 20 16 एवं 16 20 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में लिखेंगे एक खंड बराबर 4 मात्रक, क्योंकि यहाँ हमें बड़ा मात्रक लेना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ा अंक है इसलिए, क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमारा 20 है इसलिए बड़े मात्रक लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारणी 1 में जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 0 माइनस 4 और 5 1 को निरूपित करते हैं। तो 0 माइनस 4 को इस तरह निरूपित कर देंगे और 5 1 को इस तरह निरूपित करेंगे। चूंकि एक खंड बराबर 4 मात्रक है इसलिए यह हो गया, बीच में जो बिंदु दिया है यह हो जाएगा 6 मात्रक और इधर वो जो बिंदु दिया हो जाएगा 5, इसलिए 5 1 को हम लोग निरूपित करेंगे और दोनों को मिला देंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सारणी 2 में जो बिंदु दिया है 20 16 और 16 20, तो 20 16 को यहाँ निरूपित करेंगे और 16 20 को निरूपित करेंगे और दोनों ग्राफ को खींच देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ग्राफ एक बिंदु पर काटते हैं। फिर दोनों आलेखों पर उसका समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरे आलेख पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 36। अब हमने देखा कि दोनों आलेख एक बिंदु पर काटते हैं। आगे लिखेंगे दोनों आलेखों का प्रतिच्छेद बिंदु 20 16 है, अतः x बराबर 20 प्राप्त हुआ और y बराबर 16 प्राप्त हुआ। इससे हम लोग आंसर निकालेंगे कि आयताकार बाग की विमाएं लंबाई, बीमा 2 होती हैं, आयत की 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 को पढ़ेंगे। यह कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तीनों प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसको लिख देंगे कि दत्त समीकरण बने दिया गया समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब कह रहा है कि इससे एक दूसरा समीकरण बनाइए। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा समीकरण बनाइए कि दोनों का आलेख खींचे तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो। हम यहाँ भाषा लिखेंगे कि क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण युग्म
प्राप्त करने के का शर्त है। इसका शर्त क्या है? a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 है। अब हम लोग दूसरा रैखिक समीकरण बनाने के लिए इस शर्त को दिमाग में रखते हुए हम लोग ऐसा समीकरण बनाएंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का तुलना करें तो दोनों बराबर नहीं हो, ऐसा शर्त ध्यान में रखते हुए कोई भी समीकरण बना सकते हैं। इसका आंसर फिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने एक समीकरण दे दिया है कि उदाहरण के तौर पर x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आंसर है। आपका आंसर अलग भी हो सकता है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को हल किया, यहाँ लिखेंगे क्योंकि समांतर रेखाओं का समीकरण युग्म प्राप्त करने का शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, इसलिए हम लोग एक ऐसा रैखिक समीकरण अपने मन से बनाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि सर का बनाया हुआ ही समीकरण लेंगे, आप अपने मन से भी कोई ऐसा समीकरण बना सकते हैं कि जिसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 शर्त संतुष्ट होता हो। तो इसके आधार पर मैंने एक समीकरण दे दिया है, आप अपने से भी कोई समीकरण ले सकते हैं। यह है 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आंसर है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में कहता है कि दोनों रेखाएं समपाती हो, तो हम जानते हैं कि समपाती रेखाओं का समीकरण युग्म प्राप्त करने का शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस शर्त को संतुष्ट करते हुए हम कोई भी रैखिक समीकरण ले सकते हैं, इसका आंसर फिक्स नहीं है। अतः दूसरा रैखिक समीकरण हमने लिया है 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। यह मेरे लिए आंसर है, आप कोई भी आंसर ले सकते हैं जो इस शर्त को संतुष्ट करता हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं के बीच त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तब इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि दत्त समीकरण युग्म दिया क्वेश्चन में दिया गया जो समीकरण युग्म है वह है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, वह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग 1 को पक्षांतर करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। फिर x को पक्षांतर करते हैं तो माइनस 1 माइनस x हो जाएगा। फिर माइनस को पक्षांतर करते हैं तो y इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। तो चूंकि 1 को पहले लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे y बराबर x प्लस 1। और समीकरण 1 हेतु सारणी बनाएंगे तो लिख देंगे x और y बराबर x प्लस 1। तो x को जब 0 लेंगे तो y हो जाएगा 1 और x को जब माइनस 1 लेंगे तो y हो जाएगा 0। लिखेंगे बिंदु 0 1 एवं माइनस 1 0 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 12 को पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 3x को पक्षांतर करेंगे तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x हो जाएगा। y को पक्षांतर करेंगे, अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 हेतु सारणी लिखेंगे तो लिख देंगे x और y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। अब x के जगह पर 0 लेंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 12 बटा 2 प्राप्त होगा। तो 12 बटा 2 को काटेंगे तो 6 हो जाएगा। अब x को यदि 2 लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 हो गया तो 6 प्राप्त हुआ। 6 बटा 2 को काटेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। अब जो सारणी प्राप्त हो उससे हम लोग भाषा लिखेंगे कि बिंदु 0 6 एवं 2 3 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ अंकित करेंगे।